कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की सबसे बड़ी प्रिंसिपल्स में से एक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो है किसी की भी बात को ध्यान से सुनना। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमारे अंदर और एक सामने वाले के अंदर। एक तो सामने वाले के अंदर भी बदलाव आते हैं और हमारे अंदर भी बदलाव आते हैं, क्योंकि सामने वाले की बात को सुनकर हमें एक तो उससे कुछ नया सीखने को मिलता है, और जब उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ, किसी ने मेरी बात अच्छे से सुनी है, उसे अपने आप को खास महसूस होता है। तो चलिए छोटी सी कहानी से समझते हैं कि कैसे किसी की भी बात को हम ध्यान से सुने तो हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। आइए समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी डेल कार्नेगी की है, जिसे मैं आपको उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो मैं न्यूयॉर्क के एक प्रकाशक द्वारा दी गई डिनर पार्टी में एक सफल वनस्पति वैज्ञानिक से मिला। इससे पहले मैं कभी भी वनस्पति वैज्ञानिक से नहीं मिला था, और मुझे यह काफ़ी मज़ेदार लगा। कुर्सी के छोर पर जा बैठा रहा और उनकी बातें सुनता रहा, जब तक वे आकर्षक पौधों, इंडोर गार्डन और पौधों के नए प्रकारों को विकसित करने के लिए हो रहे प्रयोगों के बारे में बताते रहे। उन्होंने आलू के बारे में भी कई दिलचस्प चीज़ें बताई। मेरे घर पर भी एक छोटा सा इंडोर गार्डन था, और उन्होंने मेरी कई समस्याओं का हल निकालने के तरीके बताए। जैसा मैंने कहा, हम एक डिनर पार्टी में थे। वहाँ तकरीबन दर्जन भर मेहमान रहे होंगे, पर मैंने सबको अनदेखा कर दिया और उस वनस्पति वैज्ञानिक से घंटों बात करता रहा। आधी रात हुई, मैंने सभी को गुड नाइट कहा और चला गया। तब वह वनस्पति वैज्ञानिक हमारे मेज़बान की ओर मुड़े और उन्होंने मेरी तारीफ में कई शब्द कहे। मैं सबसे दिलचस्प था, मैं यह था और मैं वह था, और उन्होंने कहा कि मैं बातचीत की कला में सबसे ज़्यादा निपुण था। बातचीत की कला में माहिर? क्यों? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। बातचीत की कला में माहिर क्यों? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं बिना विषय बदले हुए कह भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं वनस्पति विज्ञान के बारे में उतना ही जानता था जितनी जानकारी मुझे पेंगुइन के शरीर के बारे में थी। पर मैंने यह काम किया था कि मैंने ध्यान से सुना था। मैंने सुना था कि क्योंकि मेरी सच्ची रुचि थी, और उन्होंने महसूस किया, इससे वे खुश हुए। किसी को इस तरह से सुनना उसकी सबसे बड़ी तारीफ होती है। जैक वुडफोर्ड ने स्ट्रेंजर्स इन लव में लिखा था, बहुत कम इंसान जबरदस्त ध्यान दिए जाने के प्रभाव से बच जाते हैं। देखा दोस्तों, डेल कार्नेगी की इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि हम जब भी किसी से बात करें, कि हमें अपनी बातों से ज़्यादा लोगों की बातों को सुनना चाहिए। जब भी हम किसी से बात कर रहे हों तो हमें सामने वाले की बातों पर ध्यान देना चाहिए, वो क्या कह रहा है, क्योंकि हमें उससे एक नई नई जानकारी मिलती है, नया कुछ सीखने को मिलता है, और हमें उसके लहजे को सीखने का मौका मिलता है, उसके ढंग को सीखने का मौका मिलता है कि कैसे वो बात कर रहा है। इससे हमें नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है, इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, सबसे पहले उनकी बात सुनें अपनी बात कहने से पहले, क्योंकि सामने वाला यही चाहेगा कि वो आप जिससे भी उसकी बात हो रही है वो सामने वाला उसकी बात सुने।